हेलो फ्रेंड्स, 9th क्लास में आज स्टार्ट होगी आपकी एक्सरसाइज 13.4 और यहाँ पर आपको एक नई आकृति जिससे आप चिर परिचित हैं पहले से ही उसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आता है आपके पास एक नई आकृति के रूप में गोला, जिसको आप बोलते हैं स्फीयर। उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा फुटबॉल है, बॉल है, क्रिकेट वाली बॉल, वॉलीबॉल है, इस तरह से और भी सारी चीजें, या ग्लोब कह सकते हैं आप, ग्लोब जो आप पृथ्वी का ग्लोब देखते हैं वो है ना। यानी कि गोलाकार आकृति में जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो ग्लोब है, चाहे फुटबॉल है, चाहे बॉल है, चाहे वॉलीबॉल है, या आप कह सकते हैं कि हमारे घरों में हम कटोरी या प्लेट या तस्तरी जो गोल वाली होती है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी आकृति अगर हम देखें तो वो क्या होती है, गोलाकार होती है आकृति। ठीक है ना, इस प्रकार से उनकी आकृति होती है गोलाकार। तो यहाँ पर देखिए, अब इससे संबंधित कुछ आपके पास फॉर्मूलेज हैं, वो आपको लर्न करने हैं, वो आपको लिखने हैं, उन्हीं पर बेस जो है आपकी एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, गोले का एक केंद्र होता है और उस केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को आप क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। और अगर केंद्र से दोनों परिधियों को मिलाने वाली रेखा की बात की जाए, यहां से यहां तक, तो ये पूरा क्या कहलाता है, आपका व्यास कहलाता है। यहाँ पर सबसे पहले त्रिज्या और व्यास के बीच में संबंध देखते हैं। व्यास बराबर जो है वो दुगना होता है किसका, त्रिज्या। और ये भी ध्यान रख लेना है आपको क्या, कि अगर आप एक वृत्त के अंदर कितने भी व्यास खींचें, कितने भी डायमीटर्स खींचे, तो वो सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी कि सभी की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। और अगर हम बात करें इस गोले के पृष्ठ की, कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो देखेंगे क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर दोनों ही एक हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम इस गोले को देखें तो इसमें कितने फलक है, कितने फलक दिखाई दे रहे हैं, पूरा एक, जो कि क्या है, पूरा गोलाकार है, क्योंकि वक्र रूप में है, ओवल शेप में है ना। तो इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपके पास निकल आएगा 4πr, ये आपके पास मिलेगा। यहाँ गोले को पढ़ने के साथ साथ आपके पास क्या है, देखिए व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या है। यहाँ से आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो निकालना कि त्रिज्या बराबर क्या होगी, फिर व्यास की आधी हो जाएगी। अगर आपके पास व्यास आपको दिया हुआ है तो त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। इसी प्रकार से और आकृति भी है हमारे पास गोले से अलावा। गोले से अलावा क्या है, एक तो गोला होता है, एक होता है अर्धगोला। जैसे हमने क्या किया, इस गोले को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये क्या बन गया आपका अर्धगोला। तो यहाँ पर हम देखेंगे अर्धगोले की बात करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पे इसको कहते हैं हम स्फीयर, इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे स्फीयर गोले को। अगर अर्धगोले की बात की जाए, ये जो पोर्शन है नीचे वाला ऊपर वाला, ये कहलाएगा आपका हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, अर्धगोले को हेमिस्फीयर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्धगोले की बात की जाती है, अगर तो देखें आप, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो होगा वो होगा 2πr²। और अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे आप, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो आपके पास क्या आएगा 3πr²। इन फॉर्मूला पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज आपकी। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है, फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज। पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी, या बताया जाएगा कि क्या वैल्यू रखनी है आपको। तो इस प्रकार से एक नई आकृति से परिचय हुआ आज हमारा गोला, जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। गोले से जो आकृति आप देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, बताते हैं कि पृथ्वी गोलाकार आकृति में होती है, या कोई ग्लोब है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और भी बहुत सारी आकृतियाँ जो है हम देखते हैं। जैसे आप चपाती की बात करें तो वो भी एक गोलाकार शेप में होती है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी आकृतियां हमारे दैनिक जीवन में जो गोले जैसी आकृति की है। तो इस प्रकार से हम उन गोल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, या अगर आपके पास अर्धगोलाकार आकृति है तो हम उसका क्या वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इस प्रकार से जो आपको फॉर्मूले लिखवाए गए हैं उनसे निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा है,
निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको नंबर 1 त्रिज्या दे रखी है पहले सवाल में ही, पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट है, त्रिज्या आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर और आपको इसी प्रकार से दो पार्ट बोल रखे हैं इसके सेकंड और थर्ड। तो देखिए क्या करना है आपको, वक्त गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिज्या आपको दे रखी है तो सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे, आप लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला बनाया था आपको मैंने, 4πr² इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई गिरेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर गिरेंगे 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, 7 × 7 7 5 35 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, फिर से 2 बन जा 2 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, 5 3 कट जाएगा, 5 2 जा 10 5 1 जा 5। तो देखिए ध्यान से ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा। नीचे हम देख रहे हैं कि 7 और 10 दोनों तीनों जो है आपस में कैंसिल हो गए, सारे इन्वर्ट कर दिया आपने। बचा आपके पास 2 × 11 × 5 3 जा 15 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 2 जा 22 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या होगा, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के सभी पार्ट सेकंड और थर्ड पार्ट हैं वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी आपको त्रिज्या दी हुई थी, अब आपको क्या दे दिया है, गोले का व्यास दे दिया है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, व्यास बराबर नंबर 1 में आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या। पता है आपको त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, 14/2 7 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको करना क्या है, देखिए त्रिज्या आपके पास निकालेंगे आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 गुणा पाई लेंगे 22/7 गुणा r गिरेंगे आपके पास 7 × 7 कर दिया मैंने, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो मैंने दोनों बार मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर 1 7 से 1 7 कर जाएगा, 22 2 4 जा 88 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 8 56 का 6 यहाँ से लगे 5 7 8 56 और 5 61। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के भी बाकी पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं, बहुत आसान है। देखिए बस केवल कैलकुलेशन का ध्यान देना है और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जिसमें भी आपसे पूछे पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे हो सकता है कि सेंटीमीटर में आपको त्रिज्या दे रखी है और पूछे मीटर में, तो उस त्रिज्या को आप पहले क्या करें, उसकी यूनिट को, उसके मात्रक को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें, है ना। तो जिस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको कन्वर्सेशन करना है, कन्वर्ट करना है उसकी यूनिट को। और अगर सीधे पूछा जा रहा है तो आपको जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको निकाल कर दिखाया, तो ये मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके कंप्लीट होते हैं, आपको बाकी के इनके दोनों पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या आपको दे दी बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको पाई आपको रखा है पाई बराबर 3.4। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है अर्धगोले का, है अर्धगोले की बात हो रही है, तो लिखेंगे क्या, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 3πr²। 3 गुणा पाई लेंगे 3.4 गुणा r², r लेंगे हम लोग 10 गुणा 10 स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट लगाएंगे आप नीचे 100 आ जाएगा, इन दोनों से 100 लीजिए, 3 × 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 सेंटीमीटर वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का क्या निकल कर आया आपके पास, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने है। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर पाई/7 में ही रख के क्या रखनी थी 3.4, तो वही आपने रखी, दशमलव हटाया नीचे 100 आ गया, जो 8 था उसका स्क्वायर होना था तो दोनों 10 से नीचे वाला 100 कैंसिल हो गया, बाकी हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कि दो कंडीशन है, क्या कि गुब्बारा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का था, जब उसमें हवा भरी गई तो वो क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर की होगी, उसकी त्रिज्या हो गई। तो R1 आपके पास ये है और R2 आपके पास 14 है और R1 आपके पास क्या है, 7 है। तो आपको दोनों ही परिस्थितियों में क्या निकालना है, पहले गोले के और दूसरे गोले के, यानी कि जो गुब्बारा है पहली अवस्था में और दूसरी अवस्था में, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से करना है हमें। सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि आपको R1 दे रखा है कितना है, 7 सेंटीमीटर और R2 आपको दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पहली अवस्था में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहली अवस्था में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधी सी बात है क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर होने वाली होगा, नॉर्मल सी बात है। तो 4 इंटू, यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है कि नहीं, नहीं पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, तो पाई की वैल्यू आप क्या करेंगे। अच्छा ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि अनुपात जब निकालेंगे तो कंपेरिजन होगा, है ना, तुलना होगी, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल की और दूसरे पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या होगी, तुलना होगी। तो यहाँ पर हमने 4 इंटू पाई की जगह पाई रहने दिया, r स्क्वायर 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 किया आपने, 7 7 49, 4 गुना 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी आपने गुणा करी, 9 चौक 36 का 6, हंसी लगे 3, 4 चौक 16 और 3 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास जो आया, ये आया आपके पास पहली अवस्था में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था कौन सी है, जब उसमें हवा भर दी गई है। दूसरी अवस्था में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर 4 इंटू पाई ऐसे रहेगा, r की जगह 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 और 14 की गुणा करेंगे तो 4 गुना 196 गुना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हंसी लगेंगे 2, 4 नीम 36 और 38 का 8 हंसी लगेंगे 3, 4 4 3 7 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए आप पहली अवस्था में आपके पास क्या आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी अवस्था में आपके पास आया है 784 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकाल लेना है, अनुपात निकाल लेना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मैं हट के यहाँ पर आता हूँ, अनुपात कैसे निकालेंगे आप, अनुपात पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, जो पहली अवस्था में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बटे दूसरी अवस्था में गुब्बारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो। तो पहली अवस्था में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरी अवस्था में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लीजिए क्या निकलेगा, 196 पाई बटे 784 पाई, पाई से पाई कैंसिल और इससे आप इसको करेंगे तो सीधे बार होगा 4 बार, यानी कि 1/4 और या इसके उसमें अथवा या 1/4 अनुपात होगा। 7 सेंटीमीटर वाले गुब्बारे में हवा भरने पर अगर उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाती है तो पहली अवस्था में पृष्ठीय क्षेत्रफल का और दूसरी अवस्था में पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो आएगा आपका 1/4। इस प्रकार से आपको बहुत सावधानी से क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहा है, सामान्य त्रिज्या के एक ठोस गोले तथा एक ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दो आकृति आपके पास दे रखी है, एक तो है आपके पास गोला जिसकी त्रिज्या हमने मान ली r है, एक दूसरा आपके पास क्या दे रखा है अर्धगोला जिसकी त्रिज्या
त्रिज्या भी क्या है आपके पास आर है, यानी कि दोनों अर्धगोले और गोले की त्रिज्या जो है वो क्या है समान है। तो दोनों की त्रिज्या आपको लेनी है समान, यानी कि आर लेनी है या कैपिटल आर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ और इसका संपूर्ण पृष्ठ, इन दोनों के संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकालना है आपको अनुपात निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, गोले की त्रिज्या बराबर आपने मान ली आर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला आपके पास है वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई भी लेंगे आप, पाई रहने से, क्योंकि आपको क्या करना है अनुपात निकालना है, कंपेरिजन करनी है, तुलना करनी है। तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू ना ही रखें तो ठीक है, क्योंकि बाद में जब आप कंपेयर करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू पाई इंटू आर भी लेंगे, आर स्क्वायर ही आ गया, तो ये पूरा आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या समान है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे क्या अर्धगोले की त्रिज्या वो भी कितनी है आपके पास आर है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो आपके पास फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी सेम ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रखी नहीं जाएगी और यहाँ पर भी क्या है आर है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि गोले, इसीलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटे, आपको अनुपात निकालना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पर ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ आपके पास आया 4 पाई आर स्क्वायर बटे, यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आया 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आपके पास आया 4/3 या 4/3। तो समान त्रिज्या वाले एक गोले और एक अर्धगोले यानी कि स्फीयर और हेमिस्फीयर का अगर आप टोटल एरिया निकालते हैं और उनका रेशियो निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है 4:3 आता है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन बताया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा है देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को, एक ठोस गोला है आपके पास जिसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है, 2 बिल्कुल इक्वल भागों में बांट दिया गया है। तो उसको डायमीटर से काट दिया, मान लीजिए आपने इस तरह से 2 बराबर भाग बन गए, तो एक दोनों भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों भाग हेमिस्फीयर बन गए, यानी 2 आकृतियाँ इस प्रकार से आपको मिली। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। दोनों भागों के संपूर्ण पृष्ठों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब आपके पास 2 भाग हैं, दोनों भाग कैसे हैं, हेमिस्फीयर यानी कि ये भी अर्धगोला है और ये भी अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊपर वाले भाग की भी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो बराबर भागों की त्रिज्या यानी कि दोनों की एक है तो आधी लेंगे, कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे चूंकि ठोस गोले को 2 बराबर भागों में बांटने पर 2 अर्धगोले प्राप्त होते हैं। तो एक एक करके दोनों का निकालेंगे। अतः पहले अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि आर जो है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, इसीलिए पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की आप बात करें तो देखिए क्या आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुना पाई लेंगे आप रखेंगे 22/7 गुना आर, पूरे गोले की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है और इसको 2 बराबर भागों में बांटा तब भी इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। तो 7 गुना 7 सेंटीमीटर रखिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर 7 7 बन जाएगा, 22/66 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 6 42 का 2 हाथ लगेंगे 4, 7 6 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि 2 बराबर भागों में बांटा गया है यानी कि तो 2 अर्धगोले प्राप्त होंगे, दोनों ही अर्धगोले बराबर हैं,
तो अगर पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 462, तब इसी प्रकार दूसरे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो भी कितना निकलेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। अब हमें क्या करना है, इनका योग निकालना है। दोनों आकृतियों या दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठों का योग निकालेंगे आप, तो दोनों को जोड़ देंगे 462 प्लस 462 सेंटीमीटर की घात 2, दोनों को जोड़ेंगे आप, 2 और 2 4, 6 और 6 12 का तो आ जाएगा 1, 4 और 4 8 और 9 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक 7 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले को अगर आप 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो आपको जो भी दो आकृतियां यानी जो दो अर्धगोले प्राप्त हुए उन दोनों अर्धगोलों का अलग अलग संपूर्ण पृष्ठ निकालना है पहले आपको, और फिर उनका योग कर देना है। तो संपूर्ण पृष्ठ दोनों का ही निकलेगा एक ही, क्योंकि दोनों आकृतियां समान है, और उनका योग करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके पर देखिए कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है यानी कि r बराबर 14 सेंटीमीटर। गोले के ऊपरी सतह रंगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर रंगवाने का खर्च जो है वो 5 पैसे है। तो उस पूरे गोले के केवल ऊपरी भाग पर यानी आपको क्या करना है, रंग करवाना है या उसको रंगवाना है, पॉलिश करवानी है, तो आपको उसका खर्च निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो आपको दे रखा है वो कितना है, वो दे रखा है 5 पैसे। तो देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप इसका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ गोले का क्योंकि जिस भाग पर आप उसको रंगवाएंगे वो भाग संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ आप निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर से, यानी कि 4 गुना पाई की जगह रखेंगे 22/7 गुना आर की जगह 14 गुना 14, चूँकि आर की पावर 2 है तो 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 दूनी 14 22 चौक 88 गुना 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी आप गुणा कर लेंगे, मैं यहाँ पर आपको गुणा करके दिखा देता हूँ। 8 8 64 4 हासिल लगेंगे 6 8 64 और 6 70 20 का 86 लगाएंगे 8 20 4 6 4 2464 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका क्या निकला है संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि गोले के इस भाग को हमें क्या करवाना है, रंगवाना है। और खर्च देखिए क्या है लिखेंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगवाने का खर्च बराबर है 5 पैसे। अब आपके पास कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है 2464, इसलिए 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगवाने का खर्च क्या हो जाएगा 2464 गुना 5 पैसे। गुणा कर लीजिए आप दोनों की, 5 चौक 20 तीनों हासिल लगेंगे 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल लगेंगे 3, 5 चौक 20 20 और 3 23 का 3 हासिल लगेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। इतने पैसे, या अगर आपको इन्हें रुपीज़ में निकालना है यानी कि रुपये में कन्वर्ट करना है तो पैसे अगर हैं तो रुपये में निकालने के लिए 100 से आप भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3.2 100 से भाग हो जाएगा तो 2 अंकों पहले दशमलव हो जाएगी। तो या तो आप पैसों में लिख सकते हैं या आप रुपीज़ में, दोनों में से किसी में भी आपको लिखना हो तो आप दोनों में से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, 7 सेंटीमीटर व्यास के गोले की ऊपरी सतह 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। मतलब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बस देखिए इसमें आपको क्या रखा है, गोले का व्यास दे रखा है। गोले का व्यास आपको दिया है, इसको आप बोलते हैं डी, जो आपको दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं आर, जो होगी व्यास की आधी यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो सब आप कर देंगे इसको। अब आपके पास त्रिज्या निकल गई, अब आप क्या निकालेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 गुना पाई की जगह रखेंगे आप 22/7 गुना आर की जगह 3.5 गुना 3.5।
दोनों की दशमलव जब घटाएंगे तो नीचे 10 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नीचे 10 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7 से बिल्कुल 5 बार 7 5 35 कट जाएगा, 5 1 5 और 5 2 10 जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 4 और फिर 2 से वाला 10 कट जाएगा, 2 5 10 और इस 5 से ही कट जाएगा 7। तो नीचे तो हमने देखा कि सब चीज़ें डिवाइड होगी, कर ली बचा, ऊपर देखिए आपके पास क्या बचा 22 बचा, वहाँ क्या बचा 7 बचा और सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो नहीं बचा है ध्यान से देख लीजिए, केवल 22 बचा है और 7 बचा है, तो 22 सकते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, खर्च निकालना है क्या ऊपरी सतह को रंगवाने का। तो देखिए जो आपको खर्च रखा है वो ऑलरेडी क्या है, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंगवाने का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंगवाने का खर्च जो आपको रखा है वो रखा है 20 पैसे। इसीलिए अगर आपके पास नहीं लगा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंगवाने का खर्च तो क्या जाएगा 20 गुना 154 पैसे, और आप करेंगे 0 2 8 इतने पैसे आपके पास आएगा। और फिर वही वाली बात है, या आप इसको रुपीज़ में देना चाहें रुपीज़ में देंगे, आपको क्या करना है 100 भाग कर देना, तो 30.80 रुपये, यानी 30 रुपये 80 पैसे कितना खर्च आएगा 7 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की ऊपरी सतह पर रंगवाने का जो खर्च आएगा वो आएगा 30 रुपये 80 पैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि चूना या कलई कराना है तो वो खर्च निकालना है। सबसे पहले देखिए कि अर्धगोले का आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है, अर्धगोले का आंतरिक व्यास 10.5। सबसे पहले आप इस अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे। आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या जो होगी वो रहेगी आपकी 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर, यानी कि 5.25। इसके बाद चूंकि इसके अंदरूनी भाग पर कलई करानी है तो अंदरूनी भाग का क्या निकालेंगे आप, क्षेत्रफल निकालेंगे या वक्रप्रस्थ निकालेंगे। लिखेंगे क्या, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ बराबर क्या फॉर्मूला है आंतरिक पृष्ठ का 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपको बता दिया गया था पहले। 2 गुणा पाई की जगह आप रखेंगे 22/7 गुणा आर की जगह 5.25 गुणा 5.25 और सेंटीमीटर। इसको यहाँ से आपको सॉल्व करना है। देखिए कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 100। देखिए आप 7 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं आराम से, 7 7 49, 3 बचेंगे 25 35 रहेंगे, 7 35। अब देखिए कि हम 25 से इसको भाग कर सकते हैं, 25 या 75 और 25 का 100, क्योंकि दोनों 25 से भाग हो रहे थे आसानी से, इसलिए हमने 25 से दोनों को भाग कर दिया। अब हमने 2 से इस 4 को भाग कर दिया, 2 3 4। अब क्या किया, इस 2 से हमने भाग कर दिया इस 22 को, 2 1 2। अभी हमारे पास 525 ऐसे ही बचा हुआ है, ये कर दिया है, ये 3 बार कर चुका है। तो हम देख सकते हैं 25 से भाग कर सकते हैं, 25 चौका 100 बार, और 4 से 25 से इसी को भाग कर सकते हैं, 25 दूनी 50 और 25 बनेंगे 25 एकम 25। देखिए ऊपर आपके पास जो बचा सब डिवाइड करने के बाद तो क्या बचा, 11 बचा गुणा 21 बचा गुणा 3 और नीचे आपके पास बचा 4। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो 21 की 63 और 11 की 11 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑलरेडी आप समझ लीजिए, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। 11 और 63 की आप गुणा करेंगे और भाग करेंगे 4 से, तो जो भी आपके पास आएगा वो आंतरिक पृष्ठ आएगा उस अर्धगोले का। फिर आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पर निकलेगी उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर
सॉरी क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई का खर्च जो आपको दे रखा है, कितने रुपये दे रखा है, 16 रुपये दे रखा है। करेंगे क्या आप फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई का खर्च बराबर 16/100 आते हैं। जितनी भी वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल कर आएगी उसको यहाँ रखेंगे और उतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई का खर्च बराबर हो जाएगा आपका 16/100 गुणा जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो रखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे आप। तो यहाँ से जो भी कैलकुलेट करके आपके पास आएगा उतने रुपीस उस अर्धगोलाकार जो बर्तन है या पीतल का बर्तन है उसके अंदरूनी भाग पर कलई कराने का जो निकलेगा वो आपका यहाँ पर खर्च निकलेगा। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आपने सेल्फ करनी है, बिल्कुल ध्यान से करनी है।